हेलो स्टूडेंट्स, द ब्रिलियंट एकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल ब्रिलियंट एकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही नीचे दिया गया बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए सॉल्व करते हैं। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडी 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस एक्सरसाइज में एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी शेप को यदि हम मेल्ट करते हैं और किसी नई शेप में रिकास्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम एक जैसा रहता है। देखिए कैसे। तो गिवन क्या है सॉल्यूशन, रेडियस यानी कि रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई रख लीजिए, आर है हमारी 4.2, तो इसको 3 टाइम्स 4.2 इंटू 4.2। अब इसको रिकास्ट किया गया है सिलेंडर में। मैंने बोला है कि दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड आउट किया है 4/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है तो हाइट यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी वैल्यू उस तरफ डिवाइड बाय कर दीजिए। 4/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पर इसकी आर अलग है तो आर की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। आर गिवन है इसकी रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर तो 6 इंटू 6। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो इसमें 3 से ये कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 से ये 3 1 जा 3 4 जा 3 से ये 3 1 जा 3 4 जा। तो बचा हमारे पास हाइट आई 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, यानी कि 1.4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4, 14 इंटू 14 डायरेक्ट कर लीजिए और 14 6 9 1। फिर इसको 14 से अगेन कर दीजिए, वन 9 6 4 4 7 और आपका 2। तो ये आ जाएगा कि हमारा 2 7 4 4। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। इतने सेंटीमीटर ये आई हाइट ऑफ द सिलेंडर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्फीयर को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है एक सिंगल स्फीयर में। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। जो हमारा स्फीयर नया बना है उसका रेडियस कितना होगा ये इसके अंदर फाइंड आउट करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी भी शेप को रिकास्ट करते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। देखिए
सॉल्यूशन। इसमें रेडियस गिवन है R1 3 रेडियस है, 3 स्फीयर है। R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पाई 4/3 पाई R क्यूब होता है, पर इसमें R 1 2 3 मैं तीनों का इकट्ठा निकाल लेता हूँ। 3 R लेके R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई ही रखो क्योंकि कैंसिल हो जाता है, और R1 है हमारा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। तो 4/3 पाई 6 क्यूब, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है। 8 क्यूब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, और 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो 4/3 पाई इसको ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 6 8 और 1 और 1 2, 5 + 2 7 1। ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसको मेल्ट किया गया है नया, तो न्यू सॉलिड स्फीयर, सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला सेम, 4/3 पाई R क्यूब। R फाइंड आउट करनी है तो मैंने कैपिटल R अलग अलग करने के लिए ले लिया। इसका है हमारे पास 4/3 पाई इंटू 1728। तो हमने R निकालना है, तो R यहीं छोड़ दीजिए, R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई 1728 डिवाइड बाई 4/3 पाई। 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई, तो हमारे पास बचा R क्यूब इज इक्वल टू 1728। तो R मतलब रेडियस ऑफ द न्यू, तो इसका वो निकाल लीजिए। यदि हम 12 इंटू 12 इंटू 12 करें तो 1728 होता है। तो 12 क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस आई हमारे पास इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा। तो रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। कोई कुआं खोदा गया है। द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इट, जो मिट्टी से निकलेगी वो इवनली स्प्रेड आउट इन द फॉर्म ऑफ एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया उससे, और जो उसका डायमेंशन है 20 मीटर इंटू 12 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक सिंपल सी बात है, एक डग करेंगे किसी भी वेल को खोदेंगे तो जितनी मिट्टी निकलेगी उस वॉल्यूम ऑफ द वेल इज इक्वल टू अर्थ डग बाय द वेल, या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल होगा हमेशा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कि जब भी किसी कुएं को खोदेंगे तो कुएं का जो वॉल्यूम होगा और जितनी उससे मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। अब उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, और प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक अ शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो उस अर्थ का जो वॉल्यूम होगा या उस वेल का जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। चलिए देखते हैं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सॉल्व करते हैं इसको। लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू h। ये सारा मीटर में है तो h मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ डग, जितनी मिट्टी खोदी गई है उसका वॉल्यूम सेम होगा, और इज इक्वल टू वेल की जो शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई ही रख लीजिए, आर वेल की आर है हमारे पास, डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। तो 7/2 इंटू 7/2, और डीप हाइट, हाइट गिवन है हमारे पास 20 मीटर वेल की, इंटू 20, तो 2 10 2 5, तो हमारे पास आएगा 7 पाई 7 इंटू 7 इंटू 5 मीटर क्यूब। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। अब हमने निकालना है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि जितनी मिट्टी निकलेगी उतना ही तो बड़ा या छोटा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म जनरली इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो LBH इज इक्वल टू पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। अब लेंथ 22 इंटू 14 इंटू एच को मैंने एच माना है, तो पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, तो एच फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 22 इंटू 14, तो 7 से 7 7 2 14, और 2 से हमारा 1 1, तो बचा हमारे पास 11 इंटू 5 55 अपॉन 22 मीटर। अब 55 को डिवाइड कर दीजिए 22 से, 22 2 44 11.05 1110। तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये आंसर है जिसका, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, कोई वेल है और वेल की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, डग 40 मीटर डीप, यानी कि डायमीटर जो गिवन है 3 मीटर, तो रेडियस होगी हमारी 3/2 मीटर, एंड डग यानी कि हाइट होगी 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट, जो भी जब वेल को डग किया गया, खोदा गया, तो जो अर्थ यानी मिट्टी निकली है, हैज बिन स्प्रेड इवनली, आसपास फैला दी गई है, अराउंड इट द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल रिंग, सर्कुलर रिंग में फैला दी गई है, ऑफ विड्थ 4 मीटर, और जो रिंग की विड्थ है 4 मीटर है। टू फॉर्म ऑफ ए इम्बैंकमेंट बना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट। कैसे? ये हमारे पास है कोई वेल जो जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, अब इसमें से जो मिट्टी निकली है इसी के चारों ओर फैला दी गई है। तो लगभग ऐसी शेप बनी है, ये इम्बैंकमेंट बन गया हमारा, जस्ट लाइक ए रिंग। अब यदि मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वेल निकालूं, तो वो इस इम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि ये अर्थ जो इसके चारों ओर फैलाई गई है उसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इक्वल रहेगा एक दूसरे के। कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई रेडियस आई इसकी 3/2 इंटू 3/2, एच गिवन है 14, तो कैंसिल आउट 2 7 14, तो 3 3 9, 9 7 63, 63/2 पाई, या इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, पाई का पाई आएगा 2 3 2 1 2 5 2 3 2 1 2 5 इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ आ गया, वॉल्यूम ऑफ द वेल आ गया। अब है वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट जो जिसकी शेप है रिंग, रिंग का क्या फॉर्मूला होता है या रिंग का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। रिंग वॉल्यूम ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो अब रिंग 2R, एक लार्ज रेडियस एक स्मॉल, एक तो सेम है यहां से यहां तक जो हमारा वेल की रेडियस है वो सेम है इसमें 3/2 यानी कि 1/5, लेकिन जो विड्थ है इस रिंग की जो विड्थ है वो है 4, तो कैपिटल आर यानी कि लार्ज रेडियस निकालने के लिए 4 में 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 5.5। क्यों? ये और फिर ये रेडियस गिवन है 1.5 और ये विड्थ गिवन है 4, तो यहाँ से यहाँ तक जो लार्ज रेडियस आएगी ये 4 उसमें ऐड हो जाएगा तो 5.5 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट शेप है उसकी रिंग की, तो रिंग का होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू ये आया हमारे पास 31.5 मीटर। फाइंड द हाइट, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है तो पाई इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर कैपिटल आर 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू एच। अब ये यहाँ 5.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5 इंटू एच, ये ऐसे ही चलता रहेगा 31.5। तो ये है हमारा पाई एच इंटू 5.5 प्लस 1 7 और 5.5 माइनस 1.5 4, तो 7 इंटू 4 28 इज इक्वल टू 31.5। तो एच हमारे पास आ गया 31.5 को हटा के नीचे 10 लिख देते हैं, पाई का पाई नीचे पाई, एच इसमें फाइंड आउट करना है इंटू 28, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट होगा। तो बस अब सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, इसको डिवाइड करने के लिए 315 को 28 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 बाद में लगाएंगे। 28 1 जा 28 3 5 पॉइंट अभी नहीं आएगा 30। 28 1 जा 28 7, अब लगेगा 0.0 2 56 4 1 0 अगेन 5 40। तो यह आया हमारे पास। अब 0 भी है इसके नीचे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा 1.125 मीटर। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 meter and height 15 meter is full of ice cream. कोई cylindrical shape का कंटेनर है जिसकी हाइट, सॉल्यूशन, जिसकी जो हाइट होगी वो हमारे पास गिवन है 15 मीटर एंड रेडियस दोबारा लिखते हैं, डायमीटर गिवन है 12 मीटर, तो रेडियस होगी इसकी, क्या हो गया, रेडियस होगी 12/2 मीटर यानी कि 6 मीटर। हाइट गिवन है 15 मीटर जो सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 मीटर। इस आइसक्रीम को कोन्स में भरा जाना है, आइसक्रीम कोन्स में, जिसमें कोन का जो पोर्शन है उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को भरने के लिए कितने आइसक्रीम कोन्स की नीड होगी। सिंपल, यदि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर हम निकाल लें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम आ जाएगी, और उसको डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ आ आइसक्रीम कोन, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन आ जाएगा। अब आइसक्रीम कोन किस शेप का है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप है इसके अंदर जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, जिसकी जो हाइट है वो 15 मीटर और जो डायमीटर है 12 मीटर। अब इसके साथ एक आइसक्रीम कोन का यदि हम निकालते हैं, ये पोर्शन है उसका कोन और इसके ऊपर है एक हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की हाइट और रेडियस सेम होती है, और इसकी हाइट भी गिवन है, इसका रेडियस भी गिवन है। हाइट ऑफ द कोन यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 है, तो रेडियस आ जाएगी 3। तो रेडियस दोनों की सेम रहेगी, हेमिस्फीयर की भी सेम रहेगी और कोन की भी सेम रहेगी। चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लिख लीजिए, इन सिलेंड्रिकल कंटेनर पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखते हैं, आर हमारा आया 6, स्क्वायर है तो 6 × 6, एच 15 मीटर। इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीमिंग कंटेनर आया। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन का में जितनी एक आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। कैसे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें दो शेप है, एक नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों इसकी और इसकी जो रेडियस है सेम है, तो ये बचा हमारे पास h + 2r। वैल्यू रख लेते हैं 1/3 पाई को पाई, रेडियस कितनी है, डायमीटर 6 है, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 6/2, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 का स्क्वायर। h हाइट है 12, हाइट है 12 प्लस 2 × 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 पाई और 2 3 = 6, 6 + 12 18, 18 3 ज़ा, तो 3 × 18 पाई एक
आइसक्रीम कोन का इतने सेंटीमीटर क्यूब, आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम आ गया। अब नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन जो पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आ आइसक्रीम कौन, एक से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आया हमारा पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 18 इंटू पाई, पाई से पाई, 3 2 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू 10। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो 10 आइसक्रीम कोन में कंप्लीट कंटेनर की आइसक्रीम को भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो कंटेनर की यूनिट थी वो मीटर हो गया, गलती से उसको सेंटीमीटर कर लीजिए। उसमें जितनी भी यूनिट गिवन है वो सारी सेंटीमीटर में है। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी सिल्वर कोइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड। किसी कोइंस को मेल्ट किया गया है टू द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में, और क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है LBH वो ही गिवन है। तो नंबर ऑफ कोइंस निकालने हैं। ठीक है, जो कोइंस होता है उसकी शेप भी सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी हाइट भी होती है, थिकनेस जिसको हम बोलेंगे। तो सॉल्यूशन, इसमें है डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 1.75 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0.2 0.875 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है, थिकनेस को हाइट मानेंगे 2 मिलीमीटर है, तो इसको भी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2/10 कर लेते हैं, सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोइन, कोइन होता है सिलेंड्रिकल शेप, पाई आर स्क्वायर H। पाई को पाई रख लीजिए, फिलहाल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं चलो 22/7 और रेडियस है हमारी 0.875 इंटू 0.875 और थिकनेस है 0.2, जिसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 875 अपॉन 1000, पॉइंट हटा देते हैं, 875 अपॉन 1000 इंटू 2/10। अब इसको कैंसिल आउट या सिंपल नहीं करते। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड आएगा LBH, यानी कि 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, जिसको हम लिख सकते हैं 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब है नंबर ऑफ कोइंस रिक्वायर्ड, कितने कॉइन्स बनेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोइन, आ कोइन,
तो 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 इंटू, मैं इसके नीचे लेके इसको पलट देता हूँ पहले, तो 7 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई 875 इंटू 875 इंटू 2। चलिए 10 से 10 कैंसिल आउट करते हैं, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 7 जा 35, 5 से ये सेम आएगा। अब 25 से 25 से काट लेते हैं, 25 7 जा 175, 25 4 जा 740, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचा 2 2 जा 4। तो इसके अलावा हमारे पास बचेगा 22। ये मैंने लिखा है 22/7 को 7/22 आएगा ये, तो 11 2 जा 22, 2 1 जा ये, तो 40 इंटू 10, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन रिक्वायर्ड आया 400। तो कितने कॉइन्स, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, तो 400 सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।